नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं तेज 24 न्यूज। जैसा कि बिहार में के जितने भी मुखिया हैं, जनप्रतिनिधि, वो धरना प्रदर्शन पे है। निःसूत्री मांगों को लेकर आखिर किस उद्देश्य से धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं। अभी मौजूद हूं मैं सीतामढ़ी जिला के रोहिणी सैदपुर प्रखंड में, और तमाम इस प्रखंड के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, मुखिया से लेकर वार्ड तक, वो यहाँ उपस्थित हैं, धरना पे बैठे हुए हैं। क्या लगता है ये इस धरना से सरकार जो है इनकी मांगों को पूरी कर पाती है या नहीं, इसकी भी चर्चा करते हैं। आइए थोड़ा कैमरामैन से गुजारिश करते हैं, क्या लगता है इस बार जो आप अभी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, किन किन मांगों को लेकर? मांग तो हमारा 73वें संविधान के तहत जो भी अधिकार है हमारा, उस अधिकार हमारा वो मांग है, और सरकार निश्चित सुनेगी इसको। हमको विश्वास है। जो अभी सरकार कुंभकर्णी निद्रा में सोई हुई है, और इस बार पूरे बिहार के मुखिया जाग चुके हैं, और अगर हमारे मांग को पूरा नहीं करते हैं तो 2024 और 25 में चुनाव आ रहा है, उसमें बिहार के सारे मुखिया मिलकर सरकार के ईंट से ईंट बजाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। अच्छा, 24 में चुनाव आने वाली है, उसको लेकर 24-25 में तो उसका आप पूर्ण रूप से तैयारी में है कि अगर सरकार नहीं मानती है तो? मैं व्यक्तिगत रूप से तैयार नहीं हूँ, बिहार के पूरे मुखिया तैयारी कर चुके हैं। अच्छा, पूरा मुखिया मतलब तैयारी में एकदम बना चुकी है। अगर सरकार हमारी सुनती है, अगर हमारे संविधान में जो अधिकार है उसको अगर कटौती नहीं करती है, तो निश्चित रूप से हम लोग सरकार का मदद करेंगे। और अगर हमारे जो अधिकारों में कटौती अगर करती है तो बिहार के पूरे मुखिया मिलकर सरकार का हम इस बार एकदम उखाड़ फेंकेंगे। उखाड़ के फेंक देना है? बिल्कुल फेंक। और भी हमारे साथ कुछ मुखिया बने। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को वार्निंग देना चाह रहा हूँ कि जो नल जल और दुनिया जहान के लूट खसोट वार्ड सदस्य पर जो आरोप लगाया है, आपने चोरी करवाते हैं एजेंसी के माध्यम से, और सारे मंत्री को इन्वॉल्व किए हुए हैं कि पंचायत से सारे योजना को एजेंसी से माध्यम से लूट लिए आपने। जो नल जल आज असफलता के रूप में दिखाई दे रहा है, यदि मुखिया के माध्यम से किया गया होता तो आज वह प्लास्टिक पाइप क्या स्टील पाइप आता और हर गुणवत्ता की परिचय देता मुखिया लोग। लेकिन सरकार को यह दोहरी रवैया है। आने वाला समय में हम लोग त्रिस्तरीय पंचायत के सभी कैबिनेट लोग मिलके और ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे सरकार को, जब पता लगे कि यह त्रिस्तरीय सरकार प्रधानमंत्री बनाने का काम किया है, मुख्यमंत्री बनाने का काम किया है, वरना हालांकि मुख्यमंत्री और तथा प्रधानमंत्री त्रिस्तरीय सरकार बनाने का काम नहीं किया है। इसलिए सरकार को अग्रिम समझौता आपके माध्यम से दे रहे हैं हम लोग। लेकिन आप जो कह रहे हैं नल जल, तो ये तो नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जाता है। नहीं, मैं दोनों सरकार को आपके माध्यम दोनों सरकार के कह रहा हूँ। बिहार सरकार जैसे मनरेगा में जो केंद्र सरकार है, उन्होंने भी बहुत सारे कटौती किया है। जो गांधी जी का विचारधारा था, उनको विचारधारा पर ठेस पहुंचाने का काम किया है। आपके पंचायत में नल लगा है लेकिन उसमें जल नहीं आता है। नल जल का पैसा जो वार्ड सदस्य की बेतुकी इल्जाम लगाया जा रहा है, सरकार को मैं अपनी कॉलर में झांकने के लिए कह रहा हूं कि वार्ड मेंबर पर दोष नहीं लगावे। आपने एजेंसी बहाल करके सारा एजेंसी से आपने माल ऐठा है और बदनामी का बोझ वार्ड पर। सबसे पहले आपकी चैनल के माध्यम से हम बिहार सरकार को कुछ कहना चाहते हैं, जहाँ तक मेरा आवाज़ पहुँचे। अभी जो हमारे पंचायती राज मंत्री है वो किसी काम का नहीं है। हमारे बिहार सरकार क्या गुण देख कर उनको पंचायती राज मंत्री बना दिए, वो किसी मुखिया के बिहार में समझ में नहीं आ रहा है। इससे लाख गुना अच्छा आपका सम्राट चौधरी जी थे पंचायती राज मंत्री, जो मुखिया की सुरक्षा के लिए बॉडीगार्ड की घोषणा किए हुए थे, लेकिन सरकार गिर गया। सरकार नहीं गिरता, अगर सरकार रहता तो पूरा मुखिया का बॉडीगार्ड मिल गया रहता, और जितना मुखिया का हत्या हो रहा है बिहार में उतना हत्या नहीं होता। आज हम मुखिया का जो सुरक्षा रहता। और दूसरा बात हम कहना चाहते हैं सरकार से, अभी भी सरकार, हमारे बिहार सरकार और डिप्टी सीएम दोनों को हम कहना चाहते हैं, अभी होश में नहीं है, होश में आने का काम करे। पूरे बिहार का मुखिया जग चुका है। आज 22 तारीख को सिर्फ रोहिणी सैदपुर प्रखंड में नहीं, पूरे बिहार में सारे मुखिया जी धरना पर बैठे हुए हैं। इसलिए क्योंकि सरकार के कानों में आवाज जाए कि मुखिया जी को जैसे क्या दुख तकलीफ है, तक सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए आगे हम लोग आंदोलन करने का काम करेंगे। इस पर भी बिहार सरकार अगर सुन जाते हैं हम लोग की आवाज़ को, तो हम लोग सरकार के साथ हैं। अगर सरकार हमारी बातों को नहीं सुनते हैं, अनदेखा करने का काम करते हैं, तो हम लोग सरकार को गिराने का काम करेंगे। सबसे पहले आपका चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शिव शंकर महतो, ग्राम पंचायत राज तुम्हा मुखिया प्रतिनिधि। सरकार जो अनदेखा कर रहे हैं, पंचायत के विकास से ही देश के विकास होता है।
पंचायत के विकास अगर नहीं होगा तो देश के विकास नहीं होगा। पंचायत में जो ये बार बार जो आ रहा है आवाज़ उठ करके, जो अथी के माध्यम से, जिम पोर्टल के माध्यम से, तो फलाने के माध्यम से जो खरीदना है सामान, ये सब तो बिल्कुल गलत है ना। इसी के कारण आज जो नल जल की ज़्यादा सरकार को शिकायत हो गया है पिछले वित्तीय वर्ष में, ये बहुत ही घिनौनी बात है। एजेंसी के माध्यम से कराएंगे तो मुखिया जी पंचायत में रह करके, मुखिया जी एक गरीब परिवार से सबसे पंचायत में जुड़े हुए लोग रहते हैं, बेरोजगार को रोजगार देते हैं। अब ये NMS चला दिए हैं मनरेगा में, उसके कारण अब काम नहीं हो रहा है। तो जो भी पंचायती राज में पंचायत के मुखिया जो पंचायती राज का हक है वो मुखिया को ही दिया जाए अधिकार। धन्यवाद। और भी हमारे साथ कुछ बने हुए हैं, इनसे भी जानने की कोशिश। मैं राम लखन यादव मैसार पंचायत के मुखिया हूँ। मैं सरकार को इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आप थोड़ा ध्यान दें। ये मुखिया लोगों का जो संघ का आवाज़ है उस पर विचार करिए, और जल्दी विचार करिएगा तो बेहतर होगा, नहीं तो परिणाम बहुत बुरा होगा। हमारे तेजस्वी भाई बहुत भाषण करते थे, बहुत बोलते थे लंबा लंबा, और जब आए हैं CM बन गए हैं, उप CM, तो नीतीश जी से कंधे में कंधे मिलाकर चलते हैं। इसलिए इनका बहुत बुरा हाल होगा। सारा लोग जग गया है, पूरा बिहार के, पूरा प्रदेश के मुखिया संघ इनके खिलाफ है, और सेंट्रल के खिलाफ भी हम लोग जाने वाले हैं, और आज से हम करिए रहे हैं। पूरा राज्यव्यापी हम लोग हड़ताल करेंगे, कोई काम का नहीं होने देंगे, सारा विकास बाधित रहेगा। इसलिए होश में आ जाए हमारे सरकार। और ये जो इनका मंत्री है, जो पंचायती राज मंत्री है, इससे तो बेहतर हमारा वार्ड सदस्य है, इससे बेहतर मेरा वार्ड सदस्य है। इनको बोलने का भी और कोई ज्ञान नहीं है, कोई संविधान का ज्ञान नहीं है, पंचायती राज कानून क्या है, इसमें क्या संशोधन लिखा गया है, क्या है करना, कोई इनको जानकारी नहीं है। इसलिए ऐसे मंत्री को तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए सरकार को। और यह आवाज़ मैं सरकार के हित में बोलता हूँ, इससे ज़्यादा क्या बोलूँ। बहुत आक्रोश है लोगों में, इसलिए कि जनता हमारे मुखिया पर हमेशा माथा नोचने के लिए तैयार है, हमेशा माथा नोचने के तैयार है जनता। जब मैंने मुखिया बनाया, काम हो नहीं रहा है, सरकार पूरा फंड को हेल्ड अप कर दिया है, पूरा कटौती कर लिया है, पूरा पंचायत के फंड को छीन लिया है। ये चाहता है किस तरह से पंचायत को लंगड़ा बना दिया जाए, खोखला बना दिया जाए। गांधी जी के सपना को चूरम चूर करने पर लगा हुआ है सरकार। इसलिए हम लोग गांव स्वराज का जो गांधी जी का सपना था, उस पर हम लोग अड़े रहेंगे, और जब तक 73वां जो संशोधन है उसका लागू नहीं करेंगे तब तक ये चलेगा, राज्यव्यापी हड़ताल चलेगा। धन्यवाद। ये आप देख सकते हैं, काफ़ी जो आक्रोशजनक जो है वो बातें यहाँ से, जैसा यहाँ के जो मुखिया है, जनप्रतिनिधि है, वो काफ़ी आक्रोश में है। आखिर क्या सरकार इनकी मांगों को पूरी करती है या नहीं? इनकी जो मांग है वो बिहार सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक है। और जो इनके साथ जो समस्या हो रहा है, जैसा इन्होंने बताया कि 1 साल के आसपास से इनके पास न राशि दी जाती है किसी कार्य के लिए। आखिर यहाँ की जनता जो है इस मुखिया बनाने का काम किया है, और 1 साल के आसपास से विकास नहीं हो पा रहा है। काफ़ी त्राहिमाम है यहाँ के जनप्रतिनिधि, पूरे बिहार के जनप्रतिनिधि त्राहिमाम है। आखिर किन किन मांगों को लेकर इनसे हमारी चर्चा हुई। देखते रहे तेज 24 न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।